हेलो दोस्तों, वेलकम टू आस्क डीना। जीएसटी बिल एक बार फिर से जोर शोर के साथ चर्चा में है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स राज्यसभा में पेश किया जाना था। हालांकि इस बिल को पास कराने के लिए भाजपा पिछले कई महीनों से प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस को बिल के कई बिंदुओं पर विरोध है। तो वहीं आम जनता भी इस बिल के झमेले को समझने में असमंजस में दिखाई पड़ती है। आखिर क्या भला है जीएसटी बिल? इससे किसको फ़ायदा होगा? इस बिल का असली रूप क्या है, या फिर आपको इससे क्या फ़ायदा है? ऐसे ही अन्य सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। आखिर क्या है जीएसटी का पूरा गणित, आइए आपको बताती हूँ। क्या है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाएगा। जहाँ जीएसटी लागू नहीं है, वहाँ वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं। सरकार अगर इस बिल को लागू कर देती है तो हर सामान, हर सेवा पर सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, यानी वैट। एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे करों की जगह सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। पूरे देश में सामान की खरीद पर एक जैसा ही टैक्स आपको देना होगा। सरल भाषा में कहे तो पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही होगी। हालांकि कई राज्यों में मिलने वाले एक ही सामान की अलग अलग कीमत पर अलग अलग टैक्स लगता है। मान लीजिए आप दिल्ली से एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, जबकि उसी गाड़ी की कीमत अन्य राज्यों में खरीदने पर अलग चुकानी पड़ती है। क्योंकि जीएसटी लागू होने पर ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कीमत दिल्ली में होगी वही कीमत अन्य राज्यों में भी आपको देनी होगी। 2014 में पास संविधान के 122वें संशोधन के मुताबिक जीएसटी सभी तरह की सेवाओं और वस्तुओं उत्पादों पर लागू होगा। सिर्फ अल्कोहल यानी शराब इस टैक्स से बाहर होगी। जीएसटी का मुख्य काम क्या है? आपको बता दें कि जीएसटी में कुल 3 तरह के टैक्स प्रस्तावित हैं: सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड टैक्स। इस ढांचे के तहत पूरे देश में माल बेचने या फिर उसकी सप्लाई करने वालों को हर राज्य में 3 अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने होंगे और अलग अलग रिटर्न भरते हुए टैक्स का हिसाब रखना होगा। अगर कोई कंपनी अलग अलग तरह के कारोबार करती है तो उसे हर कारोबार का अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी सर्विसेज के लिए टैक्स की दर 14% है, जबकि गुड्स के लिए टैक्स की दर हर जगह अलग अलग है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगा। भारत में 20 तरह के टैक्स लगते हैं और जब एक टैक्स इन सबकी जगह लेगा और वो होगा जीएसटी। जीएसटी लागू होने से केंद्र को तो फ़ायदा होगा, लेकिन राज्यों को इस बात का डर था कि इससे उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि इसके बाद वे कई तरह के टैक्स नहीं वसूल पाएंगे। पेट्रोल और डीजल से तो कई राज्यों का आधा बजट चलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने राज्यों को राहत देते हुए मंजूरी दे दी है कि वो इन वस्तुओं पर शुरुआती सालों में टैक्स लेते रहें। राज्य को भी नुकसान नहीं होगा, केंद्र उसकी भरपाई 5 साल तक करता रहेगा। पर पेट्रोल पर जीएसटी क्यों नहीं? अभी पेट्रोल पे 56% टैक्स लगता है और पेट्रोल की कीमत लगभग 72 या 73 रुपये के आसपास है। अगर पेट्रोल पे सारे टैक्स हटा के सिर्फ जीएसटी लगाया जाए, यानी कि 28%, तो जीएसटी के हिसाब से भी पेट्रोल की कीमत 38 से 40 रुपए की हो जानी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं किस पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा। 0% यानी कि जिन पर टैक्स नहीं लगेगा वो है ताज़ा दूध, अनाज, ताज़ा फल, नमक, चावल, पापड़, रोटी, जानवरों का चारा, कॉन्डोम, गर्भ निरोधक दवाइयाँ, किताबें, जलाने वाली लकड़ियाँ और चूड़ियाँ। इन सभी चीज़ों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब हम आपको बताते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि चाय, कॉफ़ी, खाने का तेल, ब्रांडेड अनाज, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, ब्रांडेड पनीर, कोयला, केरोसिन, घरेलू उपभोग के लिए एलपीजी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ज्योमेट्री बॉक्स, हैंडपंप, लोहा, स्टील, लोहे की मिश्रित धातुएं, तांबे के बर्तन और झाड़ू। इन सभी चीज़ों पर 5% का टैक्स लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब आपको बताते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जिन पर 12% टैक्स लगेगा। 12% टैक्स लगने वाली चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट, घी, मक्खन, नमक, मांस मछली, दूध से बने ड्रिंक्स, फ्रोज़न मीट, बायोगैस, मोमबत्ती, अगरबत्ती, दंत मंजन पाउडर, चश्मे के लेंस, बच्चों की ड्राइंग बुक, कैलेंडर्स, एलपीजी स्टोव, नट बोल्ट पेच, ट्रैक्टर, साइकिल, खेल का सामान आदि। इन सभी चीज़ों पर टैक्स लगेगा 12%। अब आपको बताते हैं 18% टैक्स लगने वाली चीज़ों के बारे में। रिफाइंड शुगर, कंडेंस्ड मिल्क, प्रिजर्व्ड सब्जियां, बालों का तेल, साबुन, हेलमेट, नोटबुक, जैम, जेली, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड, मिनरल वाटर, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक, टॉयलेट पेपर, इन सभी चीज़ों पर लगेगा 18% टैक्स। और सबसे अधिक मात्रा में जीएसटी जिस पर लगेगा वो है मोटर कार, मोटरसाइकिल, चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट्स, ऑयल, पान मसाला, फ्रिज, परफ्यूम, डिओड्रेंट, मेकअप का सामान, वॉल पुट्टी, दीवार के पेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, लिक्विड सोप, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबड़, टायर, चमड़े के बैग, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका, रेजर, डिश वॉशिंग मशीन, मैनिक्योर पेडिक्योर सेट, पियानो और रिवॉल्वर, इन सभी चीज़ों पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जीएसटी में केंद्र सरकार की 24.5% फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के पास 10% हिस्सेदारी है। एनएसई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास 10% और एलआईसी फाइनेंस के पास भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क की 11% का हिस्सा है। आइए अब आपको बताते हैं जीएसटी लागू होने के बाद कौन कौन से टैक्स खत्म हो जाएंगे। जीएसटी लागू होने के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑयकॉट एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सभी खत्म हो जाएंगे और इन सभी के बदले सिर्फ एक टैक्स लगेगा जो है जीएसटी। जीएसटी लागू होने के बाद कितने तरह के टैक्स वसूले जाएंगे? जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं पर केवल 3 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। पहला सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी टैक्स जो केंद्र सरकार वसूलेगी। दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी टैक्स जो राज्य सरकार अपने यहाँ होने वाले कारोबार पर वसूलेगी। तीसरा वो होगा जो कारोबार अगर 2 राज्यों के बीच हो तो उस पर आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स वसूला जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी जीएसटी के बारे में। उम्मीद करती हूँ अब तक आप भी समझ गए होंगे कि जीएसटी असल मायने में है क्या। यह आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है इसका फ़ैसला आप खुद लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ।